कि मनुष्य के बिना जो कुछ परमेश्वर ने किया वो केवल उत्पत्ति 1 में किया। उसके बाद जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो मनुष्य और परमेश्वर की साझेदारी से इस पृथ्वी पे होता है। कई लोग कहते हैं प्रभु तो मेरे लिए कर दे, और अपनी साझेदारी नहीं करना चाहते, पार्टनरशिप नहीं करना चाहते। ऐसे में कुछ नहीं हो सकता। आपको अपना पार्ट समझना पड़ेगा, ठीक है? Faith Burning Gospel. दुनिया को उसने बहुत अच्छे से प्लान करके इस क्रिएशन को बनाया है। आमीन। अब मजा आने वाला है। ओके, परमेश्वर ने क्या किया? बहुत अच्छे से प्लानिंग करके इस दुनिया की रचना करी। अब जब परमेश्वर ने रात को मुझे एक चीज बोली, मैंने ये कभी आज तक कभी नहीं सुना किसी से। And I was like, God told me, He said, my son, I don't want to micromanage. प्रभु, अब ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं। तैयार हो? परमेश्वर ने, गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव। परमेश्वर ने क्या किया? गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव। जैसे परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग पृथ्वी को बनाया, पेड़ों को बनाया, जानवरों को बनाया, वैसे ही परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम और हवा को बनाया। What if I told you God did not create you directly? तैयार हो? उसके बाद परमेश्वर ने आपको वैसा नहीं रचा जैसे आदम और हवा को रचा। अब आदम और हवा के अंदर रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी डाल दी कि ताकि वो अब अपने बच्चों को जन सकें और पीढ़ियां आगे बढ़ सके। ठीक है, टाइम लगेगा, इट्स ओके। मैं चाहता हूं आज आपकी सोच बदले। मेरे 3 बच्चे हैं, एलियाना है, अमाया है, जूडा है। परमेश्वर पहले से उनको जानता है और परमेश्वर ने पहले से उनको क्रिएशन करने वाला परमेश्वर ही है। मुझे गलत मत समझिएगा, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। क्रिएशन तो परमेश्वर पहले से, द बाइबल सेज ही डिजायर्स गॉडली सीड। वो एक धर्मी संतान की इच्छा करता है परमेश्वर, कि उसकी जो इच्छा इस पृथ्वी में पूरी हो। तो परमेश्वर एलियाना, अमाया और जूडा को पहले से जानता था, मगर एलियाना, अमाया और जूडा को वैसे नहीं बना सकता था जैसे उसने आदम और हवा को बनाया। अब जब तक मैं और मेरी पत्नी एक नहीं हुए, हमारी संतान नहीं आ सकी। ओके ओके ओके, ठीक है। सो जो उत्पत्ति में मनुष्य को बनाने से पहले, क्या? मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ अकेले किया। मनुष्य को जब बना दिया, भजन संहिता 115 की 16वीं आयत लगाइए आप। अब देखिए क्या हो किया परमेश्वर ने। यहां पे क्या लिखा है? स्वर्ग तो यहोवा का है, मगर पृथ्वी उसने किसको दी? जब उसने मनुष्य को पृथ्वी दे दी ना, तो अब वो पृथ्वी में बार बार आकर हर एक चीज खुद नहीं करना चाहता। ही डजंट वांट टू माइक्रो मैनेज। ओके, ठीक है, हल्के हल्के हम चलेंगे। मैं आपको चाहता हूं कि आप समझो इस बात को, क्योंकि यही बात मसीह नहीं समझते। कहते हमने तो प्रार्थना कर दी। तो परमेश्वर ने बुद्धि के ब्लूप्रिंट से पृथ्वी को बनाया। तो परमेश्वर ने केवल चीजें नहीं बनाई, परमेश्वर ने उनके अंदर ये एबिलिटी डाली कि वो अब बीज के द्वारा अपने आप को दोबारा रिप्रोड्यूस करते जाएं। एक बीज, बाइबल से, अ सीड प्रोड्यूसेस ऑफ इट्स ओन काइंड। अब परमेश्वर केले नहीं बना रहा। उत्पत्ति 1 में केले बनाए, उसके बाद से नहीं बनाए केले, क्योंकि बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक सिस्टम बना दिया। उस सिस्टम के अंदर मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, उस सिस्टम के अंदर बढ़ोतरी डाल दी। एक बारी जो बनाया, अब वो चीज अपने आप को दोबारा बढ़ाती जाती है। ये उसकी विजडम है, ये उसकी बुद्धि है।
कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी जो आज आप केले खा रहे हो वो परमेश्वर नहीं बना रहा डायरेक्टली, अरे मुझे केले बनाने हिंदुस्तान के लोगों के लिए। नहीं नहीं नहीं, उत्पत्ति 1 में केले लगाए और आज तक आप और मैं खा रहे हैं और खाते रहेंगे। और क्यों खाते रहेंगे? क्योंकि वचन में क्या लिखा है? पुट दैट स्क्रिप्चर, एज लॉन्ग एज द अर्थ रिमेन्स। उत्पत्ति 8:22, उत्पत्ति 8:22 में लिखा है कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, देखिए यहां पे क्या लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। ये परमेश्वर की बुद्धि। अब ध्यान से सुनो, परमेश्वर सुबह उठ के नहीं बोलता ए सूरज उठ जा, चल ऊपर जा, ए सूरज नीचे जा। अब वो कंट्रोल नहीं कर रहा पपेट की तरह। उसने जो ये सृष्टि बनाई उसके अंदर बुद्धि डाल दी, उसके अंदर एक सिस्टम डाल दिया। लोग आप समझ रहे हैं मेरी बात? God did not want to micromanage the earth. अगर करना होता तो ऐसा सिस्टम नहीं बनाता। उसने सिस्टम बना के बाहर आ गया उससे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उसने किसको दी है? किसको दी है? मनुष्य को पृथ्वी दी। तो अगर परमेश्वर ही माइक्रो मैनेज करता रहेगा तो मनुष्य कभी भी उस पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। That's why, अब मैं आपको थोड़ा अलग जा रहा हूं, कई लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी मगर कहना तो पड़ेगा। यही प्रॉब्लम कई इंडियन फैमिलीज की है। बेटे की शादी हो गई मगर तब भी उसको डिसीजन लेने नहीं दिया जाता। वो कभी लीडर नहीं बन सकता अपने घर का। गॉड इज नॉट लाइक दैट। परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसने जब आदम को पृथ्वी दी तो उसको अधिकार दिया, उसको बुद्धि दी, बोला अब तू कर। मैं देख रहा हूं, तेरे पीछे खड़ा हूं, यहीं हूं तेरे साथ, तुझे सिखाऊंगा मगर अब प्रभुता तुझे करनी है आदम। मैं तेरे लिए नहीं करूंगा, तुझे करनी है। अगर आप अपने बच्चों को कभी डिसीजन लेने नहीं दोगे, उनको बढ़ने नहीं दोगे, दे कैन नेवर बिकम लीडर्स। वो कभी लीडर नहीं बन पाएंगे, जिंदगी भर फॉलोअर्स रहेंगे। आमीन। कई लोग बहुत प्यार से देख रहे हैं मुझे इस समय। ठीक है, सो अब समझो। सो परमेश्वर की विजडम क्या है, उसकी बुद्धि क्या है? ही एम्बेडेड अ सिस्टम ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन ऑन दिस अर्थ। उसने क्या किया? एक सिस्टम डाल दिया, एक ऐसी एबिलिटी डाल दी कि अब हर उत्पत्ति 1:12 लगाइए, उत्पत्ति 1:12। यहां पे क्या लिखा है? इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिसके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। सो परमेश्वर ने क्या किया? इससे पहले वो पृथ्वी बनाता, उसने पूरी प्लानिंग करी। दैट्स द विजडम ऑफ। उसने पृथ्वी की नींव कैसे डाली? बुद्धि से डाली। God doesn't do things haphazardly. God is not an impulsive creator. वो नहीं अरे बना दिया अब बाद में करूंगा, नहीं। प्लानिंग करी अच्छे से, पूरी प्लानिंग परफेक्ट करके तब बनाया। और प्लानिंग क्या थी? कि जो भी बनाऊंगा उसके अंदर बीज डाल दूंगा कि वो खुद से अब गुणा होते रहे, मल्टीप्लाई होता रहे। ओके? तो सोचो इस बात को। मैंने आपको पहले बताया था कि मनुष्य के बिना जो कुछ परमेश्वर ने किया वो केवल उत्पत्ति 1 में किया। उसके बाद जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो मनुष्य और परमेश्वर की साझेदारी से इस पृथ्वी पे होता है। कई लोग कहते हैं प्रभु तो मेरे लिए कर दे, और अपनी साझेदारी नहीं करना चाहते, पार्टनरशिप नहीं करना चाहते। ऐसे में कुछ नहीं हो सकता। आपको अपना पार्ट समझना पड़ेगा। ठीक है?
ओके, सो आप ये सोचिए कि आज जब आप सब्जी मंडी, कितने लोग सब्जी मंडी गए हैं कभी? ओके, जब आप सब्जी मंडी गए आपने देखा होगा इतनी सब्जियां, और ये कितनी होंगी दिल्ली में सब्जी मंडियां, सोचो। दुनिया में कितनी सब्जी मंडियां होंगी? कहां से आ रहा है वो? क्योंकि वो परमेश्वर के एक सिद्धांत को समझ गए, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी बोना और कटनी करना निरंतर होता रहेगा। दैट्स गॉड्स हार्ट, ये परमेश्वर का हृदय। व्हाट इंग्लिश बाइबल सेज, शैल नॉट सीज। आज क्यों कितने मसीह स्ट्रगल कर रहे हैं? उपवास प्रार्थना करते हैं पूरी, बुद्धि नहीं। बुद्धि के बिना लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है, और सोचते हैं प्रभु हमारे लिए क्यों नहीं करता? मैंने तो इतनी प्रार्थना कर दी, प्रभु क्यों नहीं करता? क्योंकि वचन कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है। तो अगर बुद्धि श्रेष्ठ है और उपवास कर रहे हो तो बुद्धि मांगो ना भाई, कार क्यों मांग रहे हो? बुद्धि मांगो। अगर मांगना है परमेश्वर से कुछ तो बुद्धि मांगो। बुद्धि आ गई तो पूरी जिंदगी सही हो जाएगी, ऑर्डर आ जाएगा सही। आमेन। बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ मांगेगा, राइट? लूका 16 में लिखा है मनी इज द लीस्ट। पैसा क्या है? सबसे नीचे है। बुद्धि क्या है? सबसे ऊंची। अगर आपकी पूरी प्रार्थनाएं पैसों के पीछे है, आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, तो आप कौन हो? ना समझो। इग्नोरेंस। मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण नाश हो गए। और यशाया में जैसे हमने पढ़ा कि मेरे लोग बंधुआई में चले गए क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं। तो अगर परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना बुद्धि से करी और मैं बुद्धि को समझ गया, तो इसका मतलब उस पृथ्वी के पीछे जब परमेश्वर ने सिद्धांत लगाए मैं उनको भी समझ जाऊंगा। Wisdom is knowing and cooperating with the laws that God has ordained on this earth. बुद्धि उन सिद्धांतों को समझना है और उन सिद्धांतों का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे लगाए हैं। अगर कोई स्त्री गर्भधारित ना हो और उपवास और प्रार्थना कर रही है कि मेरा बच्चा हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस बीज को नहीं बोया वचन के, और वो अपनी प्रार्थना का वेट कर रहे हैं, उत्तर का वेट कर रहे हैं। ओके, मैं आगे चलता हूं कि ताकि आप समझें इस बात को। ओके, सो उत्पत्ति 1:27 लगाइए। ठीक है, आराम आराम से चलेंगे, समझ रहे हैं आप? ओके, 1:27 और 28 लगाते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। आगे 28, और परमेश्वर ने उनको क्या दी? आशीष दी। परमेश्वर ने क्या दिया उनको? मिरेकल नहीं दिया, आशीष दी। आज अब उसके बारे में डिफरेंस देखोगे। चमत्कार नहीं दिया, क्या दी? आशीष दी। बिकॉज मिरेकल्स आर गिवन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। चमत्कार जो है जब आप क्राइसिस में हो, परेशानी में हो, तो परमेश्वर चमत्कार करता है, मगर चमत्कार करना उसका ऊंची इच्छा नहीं है। मिरेकल इज नॉट द परफेक्ट विल ऑफ गॉड फॉर यू। हालेलुया, यही हैं आप? बोले ज्यादा मन बदल रहे हैं आज। मैं फिर से बोलता हूं,
चमत्कार परमेश्वर की सबसे टॉप की इच्छा नहीं है आपके लिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो परमेश्वर ने क्या किया, उनको सबसे पहले जब उनको बनाया क्या किया, आशीष दी, और आशीष देकर क्या कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो कौन फूला फला और कौन भरा, मनुष्य। परमेश्वर ने अपनी इच्छा उनको बता दी, मगर अब परमेश्वर नहीं कंट्रोल कर रहा। आपके घर के आंगन में कितने नींबू उगेंगे ये यीशु आपको नहीं बताएगा, ये आपका बोना आपको बताएगा। सो जो पड़ोसी के घर में सुबह शाम वो नींबू का पानी पी रहा है, बढ़िया, देख के जलो मत, खुद के नींबू लगाओ। ये बुद्धि है। ना समझी क्या है, उसको देख के जलना, हाय परमेश्वर तूने तो उसको नींबू दे दिया। प्रभु कहे तू भी उगा, बीज ले और उगा। जल क्यों रहा है, समझ रहे हैं आप? पीपल गेट जेलस, पास्टर्स गेट जेलस। वो सिद्धांत को नहीं समझते। वो देखते हैं अगर कोई बढ़ रहा है ना तो बस जलन रखो उससे। बाकी लोग जलन रखते हैं दूसरे से। अरे जलना नहीं है हमें। आमीन। परमेश्वर का सिद्धांत है, परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। गॉड इज नॉट पार्शियल। आमीन। अगर आप किसी को देखो फलता और फूलता तो उसके इससे कि उसे अपना दुश्मन बना लो, उसके पास जाओ और बोलो भैया आपने कौन से बीज बोए, मुझे भी बताओ कि मैं भी बोऊं। जब आप भी वो बीज बोओगे जो आपके भाई ने बोए, तो आप भी वही कटनी करोगे जो आपका भाई कर रहा है। So why should we get jealous? Jealous is born out of insecurity and jealousy is born out of ignorance. ईर्ष्या नासमझी से पैदा होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और बोला फूलो फलो। यानी सुनो, परमेश्वर केवल आपको फल नहीं देना चाहता, परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता है। फल देने में और फलवंत करने में अंतर है। अगर मैंने आपको एक फल दिया, आपकी एक समय की भूख मिट जाएगी। अगर आप फलवंत हो गए तो खुद की भूख तो मिटेगी और हजारों लोगों की भूख भी आप मिटा पाओगे। इसीलिए केवल फल नहीं लेना, फलवंत होना है। अपने पड़ोसी को बोलो फलवंत होना है। So we don't just desire a fruit, one miracle, one healing, एक चंगाई, एक प्रमोशन, ये नहीं। अच्छा है, हमें एक प्रमोशन मिल गया, अच्छी बात है भाई, फल मिल गया। एक फल में संतुष्ट नहीं होना, फलवंत होना है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हर एक मनुष्य के लिए क्या है कि आप सारी जातियों के लिए क्या बन जाओ, ब्लेसिंग बन जाओ। So he blesses you first and then makes you a channel of blessing for everyone. पहले वो आपको आशीषित करता है और फिर आपको क्या करता है, आशीष का। अगर आशीष क्यों करता है परमेश्वर आपको? Why does he bless you? To make you a? Okay, तो ध्यान से सुनो। अगर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया और आप आशीष का कारण नहीं बने औरों के लिए, so you have missed the purpose of blessing. अगर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया और आपने अपने ही खत्ते गल्ले भर दिए और दूसरों को ब्लेस नहीं किया, तो आप परमेश्वर की नजर में गरीब हो, चाहे आपके अकाउंट में करोड़ों हो, आप गरीब हो। आमीन। तो गोल स्वयं पे नहीं है, आज हम आगे उस पे बात करेंगे। गोल केवल अपने लिए नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस मैसेज, इसीलिए मैं कह रहा हूं मन बदलेगा आज। आपको हृदय समझना है, परमेश्वर का हृदय समझना है। ओके, तो क्या बोला, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इंग्लिश बाइबल में जो ज्यादा चलता है, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। यानी सुनो, मल्टीप्लिकेशन इज द हार्ट ऑफ द फादर। गुणा हो जाओ।
यानी परमेश्वर कह रहा है जब आप ब्लेसिंग के अंडर आओगे तो फ्रूटफुल हो जाओगे, फलवंत हो जाओगे और आपके जीवन से जुड़ी हर एक चीज मल्टीप्लाई करने लग जाएगी। मल्टीप्लिकेशन इज गॉड्स हार्ट फॉर यू। आमेन। मल्टीप्लिकेशन क्या लेके आती है? बढ़ोतरी।